तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, कृपया पूरा देखें, तभी आप इस वशीकरण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी इस वशीकरण को करने वाले एक लड़के की है, जो कि बहुत ही रोमांटिक के साथ साथ अद्भुत भी है। सोशल मीडिया से जानकारी लेकर वशीकरण करके खुद अपने लिए मुसीबत खड़ा करने वाला व्यक्ति मुझे पहली बार मिला। तो आइए शुरू करते हैं उस व्यक्ति की कहानी जिसने इस वशीकरण को गलत तरीके से करके जीवन में स्त्री सुख पाने की इच्छा लिए कारागार लोक भ्रमण करते हुए यानी जेल से होकर मेरे से मिलने पर सही निर्देश के कारण उसकी इच्छा पूर्ण हुई। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सुने और अच्छी तरह से समझे भक्तों, क्योंकि इस वशीकरण को करने की पूरी विधि और सावधानियां आपको इस कहानी में ही समझा दी जाएगी। यह वशीकरण बहुत ही पावरफुल है भक्तों, इसको करते समय पूरी सावधानी बरतनी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें भक्तों। कुछ दिन पहले की बात है, सुबह मैं अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था, तभी एक औरत मेरे दरवाजे पर मुझे खोजते हुए पहुंच गई। मैं उस औरत को घर के अंदर बुलाकर बैठाया। मेरी पत्नी उसे भी चाय लाकर दी। मैं पूछा, जी बताइए किस काम से आप यहाँ मेरे पास आई हैं? महिला बोली, बाबा जी मैं एक मुसीबत से जूझ रही हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे बेटे की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। मैं बोला, कैसी मुसीबत है आपकी, जरा खुलकर बताइए ताकि मैं अच्छी तरह से समझ पाऊँ। महिला बोली, बाबा जी मेरा बेटा सुदर्शन जो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था, लेकिन एक लड़की के प्यार ने उसका जीवन बर्बाद करके रख दिया। मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार उसके कारण बर्बादी के कागार पर पहुँच गया, वैसे ही उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। आप कुछ ऐसा टोना टोटका कीजिए बाबा जी कि उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। इसके लिए आपको मुँह मांगी रकम दूंगी। मैं उस औरत की बातों को सुन रहा था। दिखने में सीधी सादी, लेकिन उसके जुबान से अंगारे निकल रहे थे। शायद वो औरत उस लड़की की वजह से ज़्यादा जलील हो चुकी थी। मैं बोला, देखिए क्रोध को शांत करके बोलिए और पूरा कहानी बताइए, तभी मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ। क्या आप अपने बेटे से मिला सकते हैं मुझे? महिला बोली, उससे मिलने के लिए आपको 2 दिन इंतजार करना होगा बाबा जी, क्योंकि अभी वो जेल में है। 2 दिन और लगेगा उसको जेल से छूटने में। मैं बोला, ठीक है, उस लड़के को अकेला मेरे पास भेज दीजिएगा, अभी आप अपना घर जाइए। वो औरत चली गई। 2 दिन बाद मैं उस औरत के गांव से किसी जजमान के यहाँ से पूजा करा के लौट रहा था। तभी एक लड़का मेरे पास आकर बोला, बाबा जी मैं सुबह आपके पास जाने वाला था, ठीक हुआ कि आप मिल गए। मैं बोला, कौन हो तुम और किस काम से मेरे पास जाने वाले थे? लड़का बोला, जी मेरा नाम सुदर्शन है, मेरी माँ आपसे मिलने आपके घर पर गई थी। मैं बोला, ओ ठीक है, समझ गया। वो लड़का सुनसान जगह पर ले जाकर एक चबूतरे पर मुझे बिठाया। मैं बोला, तुम्हारी माँ जो बोल रही थी उस बात को पूरी तरह सही सही बताओ, एक भी बात नहीं छुपाना, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सुदर्शन बोलने लगा, बाबा जी मेरा बीए का फाइनल ईयर चल रहा था। मैं परीक्षा की तैयारी के लिए ट्यूशन जाया करता था। ट्यूशन में लड़कियां भी आया करती थी। एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। मैं उसके प्यार में बहुत दीवाना हो गया था। तभी सोशल साइट से कुछ उपाय को देखकर मैंने एक वशीकरण करके उस लड़की को अपने ओर आकर्षित कर लिया। फिर वो अचानक मुझे चाहने लगी। मैं उस लड़की की सारी इच्छाओं को पूरा करता, जो भी बोलती उसे लाकर देता। चॉकलेट से लेकर रुपया और गहना तक दिया उसको। एक दिन मोबाइल की मांग कर दी। बहुत जुगाड़ के बाद उसको मैंने 9,000 रुपये में मोबाइल लाकर दे दिया। मोबाइल लेने के बाद वो लड़की हमसे मिलना जुलना कम कर दी। मैं उससे मिलने के लिए बहुत परेशान रहता। एक दिन वो लड़की मोबाइल लाकर मेरे हाथ में देकर बोलने लगी, कैसा घटिया मोबाइल लाकर दिया है, खराब भी हो गया, ज़्यादा दाम का मोबाइल लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। मैं उसके बातों से आहत हो गया। फिर मैं उस मोबाइल को बनवाया और चालू करके उसके कॉल हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि वो लड़की हमें धोखा दे रही थी। उसके प्यार में बेचैन होकर एक दिन उस लड़की का पीछा करते हुए उसे एक लड़के से प्यार का इजहार करते रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं उन दोनों का दृश्य देखकर अपना आपा खो बैठा और उन दोनों की जमकर धुलाई कर दी। इस कारण मैं जेल से 3 महीने बाद छूटकर आया हूँ। मेरे बारे में पूरा जात बिरादरी में ये चर्चा फैल चुका है कि मैं नालायक हूँ। अब आप ही बताइए बाबा जी, एक नालायक इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है? मैं बोला, तुमने कैसा वशीकरण किया था, जरा साफ साफ बताना। लड़का बोला, शनिवार सुबह सूर्योदय से पहले पूरी तरह शुद्ध होकर लाल कपड़े में 7 लौंग रखकर 7 गांठ मारकर पोटली बनाकर अपने दाहिने हथेली पर रखकर
27 बार जय श्री राधे कृष्णा उच्चारण करके उस पोटली को पानी वाला कुएं में जाकर डालना था। वैसा ही किया। इस वशीकरण को मैं अपना प्यार तो पा लिया, लेकिन वो लड़की बेवफा निकली। मैं बोला, अब तुम क्या करना चाहते हो? लड़का बोला, बाबा जी मैं अब क्या चाहूँगा, मैं तो अब अपना शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझसे कोई शादी भी नहीं कर सकती, आप ही कुछ उपाय बताइए। मैं बोला, तुमने जो वशीकरण किया उसको पूरी तरह से बिना समझे कर दिया। उस वशीकरण में तुमने कुछ गलतियाँ कर दी, इसी कारण वो वशीकरण अपना प्रभाव दिखाते दिखाते असफल हो गया। इस वशीकरण को करते समय तुम्हें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। कुएं में पोटली फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना था। 7 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना था। क्या इनमें से कोई गलती जरूर किए थे तुम? लड़का बोला, जी बाबा जी गलती तो हुई थी हमसे। मैं बोला, जाओ इसी वशीकरण को फिर से करना, तुम्हारा शादी जल्द कहीं ना कहीं तय हो जाएगी। जिस स्त्री को पाने के लिए इस वशीकरण को अच्छी तरह से कर दोगे, वो स्त्री खुद तेरे पास दौड़कर आएगी। मैं उस लड़के को इस वशीकरण की पूरी विधि बताकर अपना घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद उस लड़के की माँ खुश होकर मेरे घर पर आकर हमें दक्षिणा देकर गई। भक्तों, इस वशीकरण को जो भी व्यक्ति अच्छी तरह से कर देगा उसको उसका प्यार अवश्य मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भक्तों, आपका प्यार आपको अवश्य मिलेगा। जय श्री राधे कृष्णा।